नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे धान पर मचे घमासान की। छत्तीसगढ़ में 15 तारीख से धान खरीदी शुरू होगी, 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इसको लेकर के बीजेपी पर कांग्रेस निशाना साध रही है और कह रही कि 1 तारीख से धान खरीदी शुरू कीजिए ना। अब कांग्रेस को बीजेपी कह रही है भाई 15 तारीख से तो आप ही शुरू करते थे। तो कांग्रेस इस वक्त पशोपेश में है। एक और बड़ा मुद्दा यह उठा कि केंद्र ने धान खरीदी का एमएसपी बढ़ा दिया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आज से करीब 3-4 महीने पहले 69 रुपए की बढ़ोतरी की थी धान पर। अब राज्य सरकार में 3100 पर धान खरीदी होती है। बीजेपी सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदती है। तो 3100 रुपए राज्य सरकार के और 69 रुपए मोदी जी ने दिए, तो किसानों के खाते में आने चाहिए कितने? 3169। पर बीजेपी सरकार कह रही है वो 69 रुपए हम अपने पास रखेंगे। भाई हम आपको ऑलरेडी ज्यादा दे रहे हैं। तो कांग्रेस कह रही ये गलत है भाई। उधर से जो केंद्र से पैसा आ रहा है वो आप किसानों के खाते में ट्रांसफर करो ना, आप ये बीच में क्यों उसमें भांजी मार रहे हो? तो फिर बीजेपी कह रही है कि आप भी तो अपने टाइम यही करते थे। अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि जब कांग्रेस ये करती थी तो बीजेपी को बड़ा नागवार गुजरता था। बीजेपी कहती थी कि हमारे मोदी जी पैसा दे रहे हैं और भूपेश बघेल जी उसको बीच में खा जा रहे हैं और किसानों को नहीं दे रहे हैं। अब वही काम बीजेपी कर रही है। सत्ता में जब लोग आते हैं तो कैसे उनके विचार, उनके ख्यालात बदल जाते हैं, इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। आज एक अच्छी घोषणा यह की है सीएम साय ने, कहा है कि हम धान खरीदी शुरू कर रहे हैं, एक एक दाना खरीदेंगे। अच्छी बात यह है कि किसानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनका पूरा का पूरा धान खरीदा जाएगा। इस बारे में क्या कहा है सीएम साय ने, सबसे पहले ये सुनिए। अब देखिए, हमारे मंत्री जी सामने में खड़े हैं, कई बार बता चुके हैं कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करेंगे और सबका धान खरीदते हैं। अब देखिए, हमारे मंत्री जी सामने में खड़े हैं, कई बार बता चुके हैं कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करेंगे और सबका धान खरीदते हैं। और आइए अब सुनते इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है और बीजेपी उसे अपने कार्यकाल की कैसे याद दिला रही है। सुनिए। करें तो कम से कम 6 लाख किसानों का अभी तक पंजीयन नहीं हो पाया है। सीधा मतलब एग्री स्टेक पोर्टल की नाकामी की वजह से जो केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है 117 रुपया, उसको भी जोड़कर देना चाहिए। प्लस जो अभी 69 रुपया फिर से केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, मतलब कुल मिलाकर 3100 प्लस 117 प्लस 69 रुपए, टोटल 3286 रुपए के मान से किसानों का प्रति कुंटल धान खरीदना चाहिए। तैयारी है और सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हमारे किसानों का एक एक दाना धान खरीदा जाए। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने पर्याप्त 149 लाख मीट्रिक टन धान रिकॉर्ड खरीदी, सरकार के माध्यम से खरीदी हुई। आज तक कभी इतनी धान खरीदी नहीं हुई और इस बार भी रिकॉर्ड धान की उपज है और खरीदी भी वैसी है। किसी के पास में कोई मुद्दे नहीं है और कांग्रेसियों ने अपने आप को केवल किसान पुत्र कह करके केवल किसानों का मजाक उड़ाना वो किया और किस्तों में न्याय देने वाले लोग आज वो किस मुंह से किसानों की हक की बात कर रहे हैं। जल्दी से सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, किसानों की बात उठाते हैं। सवाल क्या है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख आई, कांग्रेस ने सरकार पर बड़ी तोहमत लगाई। केंद्र ने धान की एमएसपी बढ़ाई पर छत्तीसगढ़ के किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पाई? कांग्रेस बोली 186 रुपए बढ़ाओ धान का दाम, बीजेपी बोली याद कर लो अपने काम। छत्तीसगढ़ में धान किसान फिर जाएंगे ठगे, केंद्र ने दाम बढ़ाए पर किसानों को नहीं मिलेंगे। समस्या यह है कि यह समस्या लगातार बनी हुई है और सबकी अपनी दलीलें हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। आज किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वेगेंद्र सोनवेर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ किसान नेता हमारे साथ, बहुत स्वागत करूंगा उनका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। और बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं।
धनंजय जी, वैसे किसानों का मुद्दा था, आप बहुत अच्छे से बात रख सकते थे, पर दिक्कत यह है कि हाल ही में आपका जो शासन गया है वो सब याद दिला देता है। वो जो मांग कर रहे हैं दीपक वैद्य जी, आप ही के टाइम पर हम डिबेट करते थे, ये उज्जवल दीपक जी वही बात मांगते थे और आप कहते थे कि हम ऑलरेडी इतना सबसे ज्यादा धान का पैसा दे रहे हैं तो हम क्यों दें। अब वही बात आप कह रहे हैं और वही जवाब उधर से मिल रहा है। क्या बदला है सर? सिर्फ चेहरे बदल गए, हालात नहीं बदले। देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस की सरकार क्या काम की क्या काम नहीं की, सरकार गए 2 साल हो गए हैं। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर हमारी सरकार के कामों की तुलना कर रहे हैं मतलब इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, ये प्रदेश किसानों को धोखा दे रहे हैं। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं जी कि मुझे वो दिन याद आते हैं जब विष्णु साय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उस दौरान कोविड का एक समय था, 2020-21 की घटना याद दिलाता हूं, जब पूरे देश में तालाबंदी थी और जूट मिल भी बंद था जहां से बोरा की सप्लाई होती थी। तो उस दौरान हमारी सरकार ने तय किया, चूंकि खरीदी बोरा की सरकार केंद्र की नहीं कर पाई थी सप्लाई, तो 1 दिसंबर को धान की खरीदी करेंगे ये तय किया गया, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी क्योंकि सारी चीज बंद थे। तब उस दौरान विष्णु साय जी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो कहते हैं कि नहीं, 1 नवंबर से धान की खरीदी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, किसानों का धान कट जाता है। धनंजय जी, मुझे याद है वो डिबेट भी हमने किया था, बिल्कुल सही बात कही आपने जी। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आज वही विष्णु साय जी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तो क्या जो डिमांड प्रदेश अध्यक्ष रहते विष्णु साय जी किसानों के लिए कर रहे थे कि 1 नवंबर को धान की खरीदी होनी चाहिए, क्या उस समय उनका जो डिमांड था वो राजनीतिक प्रेरित था? आज अगर मुख्यमंत्री होके वो किसानों की बात को अनसुना कर रहे हैं और 15 नवंबर में धान खरीदी की घोषणा कर रहे हैं, तो क्या आज विष्णु साय जी गलत हैं? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को यहाँ पे देना चाहिए कि कौन सा विष्णु साय जी किसान हितैषी है, पहले वाला कि आज वाला। दूसरी बात जी, हम जब किसान सरकार में थे अभिलाष जी, आपको याद होगा ने 2500 में धान खरीदी का वादा किया था और उस दौरान जब भी समर्थन मूल्य की रेट बढ़ी, केंद्र सरकार ने जब भी बढ़ाया, हम 2500 के बाद 2660 रुपए दिए, 2660 रुपए के बाद 2800 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को भुगतान किया। धनंजय जी माफी चाहूंगा, धनंजय जी माफी चाहूंगा, तो आज धनंजय जी ये फैक्ट ठीक नहीं है। आपने शुरू के शायद 3 साल, मुझे याद नहीं, मैं वेगेंद्र जी से कंफर्म कर लूंगा, शुरू नहीं बढ़ाए थे, चुनाव आने वाले सालों में आपने दिया था फायदा, जितना मुझे 2 साल, चलिए 2 मैं ठीक से याद नहीं, पर मुझे पता 2 साल आपने नहीं दिए थे। 2 साल तक 2500 रुपए दिए, उसके बाद 2660, 2 साल बोल रहा हूं ना, 2 साल उसके बाद 2660 बढ़ा तब, उसके बाद 2800 बढ़ा तब। ठीक है, तो अब इनको देने में क्या तकलीफ हो रही है बता दीजिए। ठीक है, जायज सवाल है। वेगेंद्र सोनवेर जी आपके पास आता हूं, किसान की नजरिए से बताइएगा, ना कांग्रेस ना बीजेपी के नजरिए से धान खरीदी किसान कब से चाहता है? 1 नवंबर से, 15 नवंबर से, कब से होना चाहिए? किसान क्या चाहता है सर? वेगेंद्र जी की आवाज नहीं मिल रही है मुझे कि किसान जी। बोलिए वेगेंद्र जी, अब मैं सुन पा रहा हूं। हेलो जी बोलिए वेगेंद्र जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, आपके जिम्मेदार चैनल पे, छत्तीसगढ़ में सरकार तो आते जाते रहती है। 2018 में कांग्रेस की थी, उसके पहले 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, परंतु 15 साल में भी धान खरीदी का जो है 15 अक्टूबर से भी कई बार शुरू किया गया, 1 नवंबर किया गया और 15 नवंबर किया गया। तो हम हमेशा आपकी जिम्मेदार चैनल में ये बात रखते थे कि एक निश्चित तारीख तय कर दी जाए धान खरीदी की। और वैसे भी राज्य स्थापना दिवस जो है एक ऐसा शुभ दिन है, तो सरकारों को क्यों ऐसा करने के मजबूर हो रहे हैं और इससे किसानों को बेहद नुकसान होगा। आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बालोद, नाथगांव या जितने भी इरिगेटेड एरिया है, सेल्फ इरिगेटेड, वहां पे लगभग फसल पक के तैयार हो गई है और किसान जो है अगर 15 नवंबर करते हैं तो लगभग 140 दिन का 1.5 महीने का लगभग समय जो है किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। तो सरकार ऐसा क्यों मजाक करती है? और जो शोषक हैं, मिल वाले या आड़तिया या बिचौलिया, उनको पालने पोसने के लिए क्यों ठीक है ये परिस्थिति ला रही है?
1 नवंबर फिक्स कर दे, जहां पे धान तैयार हो गया वो किसान अपनी धान ले जाके सरकार को दे दे। वेगेंद्र जी, एक और बड़ा सवाल है, ये जो केंद्र सरकार से मोदी जी पैसे बढ़ाते हैं धान खरीदी समर्थन मूल्य के, ये कांग्रेस कह रही कि हमने 2 साल नहीं दिया था, बाद में हमने दिया था। अब बीजेपी कह रही कि हम ऑलरेडी ज्यादा दे रहे हैं तो क्यों दे? किसान क्या चाहते हैं इस पर? नहीं, ये तो इनकी हठधर्मिता है राजनीतिक पार्टियों की। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो शुरुआत के 3 वर्ष उन्होंने 2500 रुपए का भुगतान किया, परंतु बाद में चुनाव के आते आते वो कुछ जो समर्थन मूल्य में केंद्र की वृद्धि होती थी उसको उन्होंने जोड़ना शुरू किया। जब उस समय भारतीय जनता पार्टी भी किसानों के पक्ष की बात करती थी और दबाव में या किसानों के दबाव में सरकार ने इन बातों को शुरू किया। ठीक है। उस समय और आज की परिस्थिति में 5 साल का ही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती थी कि 1 नवंबर को धान खरीदी शुरू होनी चाहिए, परंतु आज 15 नवंबर की बात क्यों कह रही है? ये तो किसानों के साथ छल और धोखा कर रहे हैं ये राजनीतिक दल। तो निश्चित तौर पे किसानों का लिए एक छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को ही जी। और दूसरी बात जी, मैं ये आपको बताना चाहता हूं साहब, एग्रीटेक के नाम पे किसानों को बहुत बड़ा समस्या आ गया है। अगर आपके पास पूर्व में जो पंजीकृत किसान है और जिन्होंने एग्रीटेक में नहीं कराया है, उसके लिए आप टाइम लिमिटेड क्यों कर रहे हैं? टाइम बॉन्डेड नहीं करना चाहिए आपको। वो तो जब भी आपके पास धान बेचने जाएगा आप उसका फिर से आप एग्रीटेक में कर सकते हैं। ठीक ठीक, तीनों बड़े महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए। ठीक है, मैं वेगेंद्र जी, मैं उज्जवल जी से एक एक करके सवाल लेता हूं। सारे सवाल फिर एक और राउंड में ले लेंगे। मैं बहुत सारे सवाल एक साथ हो जाएंगे तो दर्शक कंफ्यूज होंगे। ठीक है, उज्जवल दीपक जी, वो एक गजल है जगजीत साहब की कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए? आप कहते थे 1 नवंबर से धान खरीदी करो, सत्ता में आके कहते हो 15 नवंबर को खरीदेंगे। आप कहते थे ये हमारे मोदी जी के पैसे भेज रहे हैं, ये खा जा रहे हैं, मोदी जी वहां से पैसे भेज रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप एग्रीस्टेक के नाम पर पे, रजिस्ट्रेशन का नाम पर पे मियाद रख देते हैं और फिर सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, परेशान किसान होते हैं। सर ऐसा कैसे चलेगा? पीछे से आपका जवाब देता हूं अभिलाष जी। सबसे पहली बात, पिछले साल 25.5 लाख किसानों ने अपना धान बेचा था जी। एक रिकॉर्ड बना था जब 150 लाख मेट्रिक टन धान सरकार ने खरीदा था। भाजपा की सरकार ने जो 25 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा खरीदी की गई थी। कुल किसान थे 25.5 लाख। एग्रीस्टेक में 21.5 लाख किसानों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बाकी बचे 4 लाख किसान। अगर पिछले साल की तुलना में देखा जाए, कुछ बड़े होंगे तो 5 लाख 6 लाख जो भी नंबर है। 31 अक्टूबर तक का समय है, 30 अक्टूबर तक का समय है, महीने के आखिरी तक, दिवाली के पहले, दिवाली के समय, दिवाली के बाद, अभी पूरा 20 दिन 22 दिन बाकी है आज से जब रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। कलेक्टर, बाकी अधिकारी भी इस काम में लगे हुए हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं और कोई समस्या नहीं आ रही है। सॉफ्टवेयर 1 दिन काम नहीं करता, 2 दिन काम नहीं करता, कई बार टेक्निकल ग्लिच होता है, कई बार आपके चैनल में भी आवाज नहीं आती, कई बार कुछ और इश्यूज होता है। प्रशासन है, सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, काम करता है। 20-22 दिन का समय है और उसके बाद भी अगर कोई किसान बाकी रहेगा, माननीय विष्णुदेव साय जी ने आज कमिटमेंट किया है कि एक एक दाना खरीदेगा। ठीक है, एक एक दाना खरीदा जाएगा किसानों से 21 क्विंटल धान तक, जो कि मैक्सिमम पैदावार हो सकती है प्रति एकड़। ठीक है, हमारी सरकार है। दूसरा, किस्तों में न्याय नहीं दिया जा रहा है, एक मुश्त न्याय दिया जा रहा है, एक मुश्त पेमेंट किया जा रहा है किसानों को सीधा उनके खाते में। डिजिटल ट्रांसपेरेंसी है, कहीं पर किसी को 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है पैसा लेने के लिए। सही माम नाप तोल करके सिस्टम में एंट्री की जाएगी। एग्रीस्टेक का जो पर्पस है वो वही है, सारी चीजें ऑनलाइन है, कोई भी अपना डेटा ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता है पूरे सिस्टम में। ठीक है, और आने वाले समय के लिए हम एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात आपने बोली कि रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मोदी जी बोनस दे रहे हैं, हम भी रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, हर चीज कंटेक्चुअल होती है, आप समझेंगे अगर लॉजिकली आप बात करेंगे तो। 31 रुपए आज के समय में सबसे ज्यादा रेट पूरे देश में भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में दे रही है।
अगर आप 2500 से तुलना करेंगे 3100 रुपए की, तो 600 रुपए का फर्क आता है। तो किसानों को आज भाजपा की सरकार आने पे सर्वाधिक मूल्य पूरे देश में छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है, तो बढ़त की गुंजाइश की संभावना नहीं है। सरकार अन्य काम भी कर रही है। उज्जवल जी, पिछले ये वाला साल आपका ये वाला पॉइंट 32,000 करोड़। उज्जवल जी ठीक है, आप ये वाला पॉइंट आपने जो कहा, एक मिनट, क्या आपको याद है कि अभिलाष जी, इस पॉइंट को क्लियर कर दीजिए। अभिलाष जी, क्या आपको देखिए। याद है कि भूपेश बघेल की सरकार जिस वक्त देश में 2500 रुपए धान खरीद रही थी, वो देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत दे रही थी, और उस वक्त भी आप मांग करते थे कि मोदी जी जो पैसा भेजते हैं वो पैसा आप क्यों रख लेते हैं, और उसके बाद उन्होंने दिया भी 3 साल, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, आपके कहने पर किसानों की मांग 600 रुपए और ज्यादा दे रहे हैं ना अभिलाष जी। हम तो आज भी उनसे 600 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, तो मतलब 600 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, नियत समय पे दे रहे हैं। हाँ। नियत समय पे एक मुश्त, किस्तों में नहीं, ब्याज नहीं ले रहे। अगर किसी किसान को शादी करनी है बेटी की, घर बनाना है, ट्रैक्टर लेना है, एक मुश्त, ठीक तो है। हर चीज का एक लॉजिकल कंक्लूजन भी होता है, कंटेक्चुअल होता है, जैसे मैंने कहा। तो इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब मुझे 1 नवंबर का और जवाब दे दीजिए जल्दी से। 32,000 करोड़ रुपए 1 नवंबर वाला जवाब, जो हमारी वार्षिक उज्जवल दीपक जी। बजट का 30% से ज्यादा एक जो पार्ट है, वो तो आपने वादा वो किया था किसानों सर। को दिया ठीक है, जा रहा है। अच्छी बात है। इससे बड़ी बात क्या कर सकते हैं? एक किसान मुख्यमंत्री, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, ठीक। हितैषी मुख्यमंत्री, ठीक है उज्जवल जी, तो फिर 1 नवंबर से शासन वाले मुख्यमंत्री। उज्जवल जी, एक सवाल का जवाब रह गया, विपक्ष में रहते हैं तो 1 नवंबर को खरीदी चाहते हैं, और सत्ता में आते हैं तो 15 नवंबर बताते हैं, क्यों? देखिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 15 दिनों का अंतर। क्या बात है सर? 1 तारीख को, उस टाइम पर आप हमारे आंदोलन किसान कर रहे नेता जी ने थे, कहा, उज्जवल जी, उस टाइम आप आंदोलन कर रहे थे। सुनिए तो हाँ अभिलाष जी 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है। छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 साल हो चुके हैं। हाँ 25 साल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो छत्तीसगढ़ राज्य का तोहफा इस राज्य को दिया था, हम सबको दिया था, हमको और आपको दिया था। 25 साल पूरे हो रहे हैं। रंगारंग तो 2 से कर दीजिए ना सर, 1 तारीख को रंगारंग कार्यक्रम कर लीजिए, 2 से कर दीजिए, 3 से कर, एक दिन रेस्ट कर लीजिए, 3 से कर दीजिए। 15 तारीख से घोषणा कर दी गई है, सही टाइम पे खरीदी होगी, सही टाइम पे पैसा मिलेगा। तो उज्जवल जी 15 तारीख अगर सही टाइम है, उज्जवल जी 15 तारीख सही टाइम है, तो फिर वो धनंजय ठाकुर साहब कहेंगे कि इसका मतलब उस टाइम आप समय से पहले करवा रहे थे खरीदी, सिर्फ विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए, सत्ता पक्ष पर, विपक्ष का धर्म निभा रहे थे। बिल्कुल नहीं, कंटेक्चुअल समय समय की बात है, कंटेक्चुअल है, रिलेटिव है ना। अरे भाई चलिए धनंजय ठाकुर साहब, आप समझते नहीं है। आप देखिए, ये बिल्कुल कंटेस्ट क्या है, और कंटेस्ट इधर उधर का नहीं, कंटेस्ट सीधा है कि भाई सत्ता पक्ष में रहते हैं तो हमें जितनी संवेदनाएं है ना, उससे कहीं ज्यादा अतिवेग में दिखानी पड़ती हैं कि हम बिल्कुल लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे। और जब हम सत्ता में होते हैं तो फिर हमें समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं होता, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, हम कर तो रहे हैं। तो वो आप उस वक्त कर रहे थे, अच्छा ये समझा रहे थे जैसे आप समझा रहे हैं, आप नहीं समझ रहे थे। अब आप समझाओगे और आप चाहोगे उज्जवल जी समझ जाए, कैसे होगा सर ये? देखिए अभिलाष जी, मैंने 2 साल 2500 देने की बात कहा था, उसका कारण आप समझिएगा। क्योंकि 2 साल का जो पीरियड था, कोविड था, सारे काम धाम लॉकडाउन थे, सरकार को धान खरीदने में तकलीफ हो रही थी कि व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर भी हमने 2500 पर धान खरीदी करी है। और उस दौरान तिथि ऊपर नीचे हुई थी, आपको पता है, लोगों की जान पे आफत थी। उसके बाद हमने कहा, उसके बाद कंटिन्यू 2660, 2680 और 2800 रुपए हमने दिया। और जब हम 2500 देने की शुरुआत किया ना अभिलाष जी, तो उस दौरान केंद्र सरकार के पास धान का समर्थन मूल्य तय था 1800 रुपए। स्वर्णवीर जी बैठे हैं, बेहतर बता पाएंगे, किसान हैं। उस दौरान हमने बढ़ाकर 700 रुपए दिया, 2500 दिए तो ठीक है। उसके बावजूद जब मोदी जी ने समर्थन मूल्य बढ़ाया, केंद्र बढ़ाया, तो हमने बढ़ा के रेट दिया। अब ये कह रहे हैं कि 3100 दे रहे हैं तो कंप्लीट है, और 600 की बात कर रहे हैं। अरे 2800 तो हमने दिया था, ठीक है, 2800 तो हमने दिया, आपने तो मात्र 300 बढ़ा के दिया। उसके बाद अभी जो समर्थन मूल्य की राशि है, धनंजय जी, जो आप खुद कहते थे कि मोदी सरकार जो पैसा भेज रही है, इसको एक सेकंड दीजिएगा प्लीज, 1 सेकंड। आप खुद कहते थे कि मोदी सरकार समर्थन मूल्य बढ़ा रही है, उसमें कांग्रेस सरकार चोरी कर रही है। तो कब ये माना जाए कि विष्णु साय जी सरकार चोरी कर रही है किसानों के पैसे को? सवाल तो बड़ा उठता है। ठीक है, ठीक है। पहले वाले विष्णु साय जी किसान जैसे थे कि आज के विष्णु साय जी ऐसे? अच्छा धनंजय जी एक बात बताइए, जैसे आप क्रेडिट लेते हैं कि आपने भी दिया, तो क्या आप इनको क्रेडिट देंगे कि भाई इन्होंने आपसे भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की थी? आप लोग तो कहते हैं खरीदना नहीं चाहते हैं, आज भी दीपक बैज जी बोल रहे हैं कि एग्रीस्टेक के नाम पर किसानों से खरीदी, ये तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं ना अपना ही। तो ये बात, तो इसकी तो कम से कम बधाई दे दीजिए उज्जवल जी को कि भाई ठीक है, आप अच्छा धान खरीद रहे हैं, कि ये भी गड़बड़ लग रहा है आपको?
मैं बधाई जरूर देता अभिलाष जी, अगर इनकी 15 साल के सरकार में किसानों से 21 क्विंटल धान की खरीदी कर लेते, हमने जो 2500 पे दिया हो चाहे रमन सिंह की सरकार दे देते, तो आज निश्चित तौर पर बधाई देता। ये तो शुरुआत भूपेश बघेल जी की सरकार में हुआ है। हाँ। और इस बढ़ाए गए रेट को रोकने का नरेंद्र मोदी ने किया है कि नहीं, आप एक मुश्त पैसा नहीं दोगे, ठीक है, आप एक साथ नहीं दे सकते, वरना चलिए मैं जल्दी से वेगेंद्र जी के पास आता हूं। एक सेकंड, और सबसे बड़ी बात ये एक मिनट जी बोलिए बोलिए। ये न्याय की बात कर रहे थे, हम न्याय कर रहे हैं। अरे हमारी न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों की 1200 करोड़ बजट में था। हाँ। वो विष्णु साय जी उसको दबा के बैठे हुए हैं। चलिए तो ठीक है। किसानों पर अन्याय हुआ है ना, वो जारी करना चाहिए इनको, नहीं इनको बजट में प्रावधान करना, व्यवस्था करना, हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी। वेगेंद्र जी के पास आता हूं। वेगेंद्र जी देखिए, हर साल धान खरीदी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो राशि किसानों को ट्रांसफर की जा रही है वो बढ़ रही है। उस अनुपात में दूर से देखने वालों को लगता है कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या वाकई में सिर्फ बुरा हो रहा है? और ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल जी की सरकार में नहीं हुआ, ये एक जो सिलसिला भूपेश बघेल जी ने शुरू किया उसको शायद सरकार और आगे लेकर के जा रही है। और ये बात सही है कि धान किसानों को सबसे ज्यादा कीमत फसल की जो मिल रही है वो छत्तीसगढ़ में मिल रही है। तो ये इस बात के लिए तो दोनों सरकारों को, किसानों को थैंक्स बोलना चाहिए कि हाँ भाई ये बात तो हम मानेंगे कि देश में सबसे ज्यादा हम किसान जो है धान की कीमत पा रहे हैं। जी अभिलाष जी, निश्चित तौर पे दोनों राजनीतिक दल जो है किसानों को वादा की थी कि हम 3000 देंगे, हम 3100 देंगे। किसानों को जिनका मूल्य अच्छा लगा या जनता को, उन्होंने सरकार में भारतीय जनता पार्टी को 3100 रुपए को चुन के सरकार में बैठा दी। अब उज्जवल दीपक जी कहते हैं कि हम पूरे देश में सबसे ज्यादा मूल्य दे रहे हैं। अरे साहब, 3100 तो आपका वादा है, और उस पे अगर हम देखें 2023-24 में 143 रुपए वृद्धि हुई, फिर 2024-25 में 117 रुपए की वृद्धि हुई, फिर अभी जो है 69 रुपए की वृद्धि हुई। अगर इन तीनों रकम को जोड़ा जाए तो 329 रुपया होता है किसानों का। आज 3100 और 329 रुपए को अगर हम प्लस कर लें तो 3429 रुपए किसान का धान का समर्थन मूल्य होना चाहिए। जो केंद्र, आखिर केंद्र का कानून तो एक ही होगा ना। जब उन्होंने बढ़ा दिया तो आप इसको क्यों किसानों के हक पे डाका डाल रहे हैं? 329 रुपए प्रति कुंटल। अगर 329 को भी अगर 21 से गुणा करें तो वो कितना हो जाएगा? तो ये 6000 6500 रुपए प्रति एकड़ किसानों का नुकसान हो रहा है अभिलाष जी। ठीक है, तो इनको तो जब भूपेश बघेल जी जब किसानों के हक पे डाका डाले तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नहीं, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज क्या ये न्याय हो रहा है क्या? ठीक है, ये न्याय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 179 रुपया। अच्छा, उज्जवल दीपक जी के पास आता हूँ। 23 के चौथी किस्त जो किसान, चौथी किस्त का भी एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के भी बात होती है। उज्जवल दीपक जी, अच्छा जब आप सुविधा की सियासत बीजेपी बड़ी अच्छी करती है, जब आप सत्ता में आए तो सबसे पहले कहा गौठान बंद करो, शराब नीति चेंज करो, धान खरीदी के तरीका हम बदलने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। वो हर काम आपने चेंज कर दिया जो लग रहा था कि आपके फायदे में है। पर धान खरीदी में पैसा नहीं बढ़ाना है, वो आपने भूपेश बघेल जी का शुरू का फॉलो कर लिया। क्यों? क्योंकि वो आपको सूट कर रहा है सत्ता में रहते हुए। 1 नवंबर से मांग करते थे, अब 15 नवंबर से खरीदी करते हैं, वो सूट करता है। तो सर, ये जो सुविधा में आप बदल जाते हैं, आपका दिल बदल जाता है, आपका मन बदल जाता है, और जो कंटेस्ट बदल जाते हैं, होता है कंटेस्ट तो बदल ही जाएगा ना सर। आदमी विपक्ष में होगा और सत्ता में होगा तो पूरा कंटेस्ट 360 डिग्री चेंज हो जाता है। पर किसान तो वही है ना सर, किसान का कंटेस्ट भी वही है, किसान की समस्याएं भी वही हैं, किसान की परिस्थितियां भी वही हैं। और वो देखता है और कहता है कि यार धनंजय ठाकुर साहब पहले थे, 15 तारीख को खरीदी होती थी, हम एक को बोलते थे, सुनते नहीं थे। हम बोलते थे केंद्र का पैसा आ रहा, हमें दे दो, नहीं सुनते थे। अब उज्जवल दीपक जी आ गए, उनके लिए तो कंटेस्ट बदल नहीं रहा ना सर, वो समस्या है मेरी। अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय धनंजय सिंह ठाकुर जी की बातों का जवाब दे दूं। चोरी की बात कर रहे थे, जिसने चोरी की उस चोर को जनता ने बदल दिया। ठीक है, अच्छे लोगों को, ईमानदार सुशासन वाली सरकार चुन ली गई छत्तीसगढ़ राज्य में। तो चोर कहाँ गए दुनिया देख रही है, कुछ जेल में है, कुछ बेल में है, कुछ जेल जाने का वेट कर रहे हैं, कुछ बेल का वेट कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है आप समझिए बात को। 3100 रुपए एक मुश्त देना, क्या इससे किसान फायदे में नहीं है? जो पैसा आपको एक साल के 4 बार में मिलता था, वो
एक ब्याज भी होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। आप समझिए बात को, जो हमारे राज्य का वित्त डिपार्टमेंट है, एक प्रशासनिक संतुलन बनाना पड़ता है। इसको हम वित्तीय संतुलन कहते हैं, वित्तीय डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन, जो कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आता था, हम बना के चल रहे हैं। हमने जहां पर किसानों का ख्याल रखा है कि एक मुश्त सबको पैसा दिया जाएगा, उस बात पे तो हमको धन्यवाद मिलना चाहिए। अगर खरीदी में कुछ इधर उधर हो रहा है, हम ये भी तो वादा कर रहे हैं कि एक एक दाना खरीदेंगे, 21 क्विंटल तक खरीदेंगे। ये पहले कब होता था? दूसरा, हमने भूपेश बघेल की बात को आगे नहीं बढ़ाया। भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह की बात को आगे बढ़ाया था और हमने उससे ऊपर करके दिया। किसानों के पक्ष में जो सरकार बात करेगी उसके सरकार आएगी, और ये राजनीतिक गलती हम नहीं करने वाले। गंगा जल की झूठी कसम खाने वाली पार्टी, जिसने घोषणा पत्र में वादा करके झूठा वो वादा किया और पूरा नहीं किया, चलिए समय खत्म हो रहा है, उनमें से नहीं है अभिलाष। ठीक है धनंजय जी, हमने जो वादा किया 3100 रुपए, अभिलाष जी एक मिनट, प्लीज बोलिए अभिलाष जी, 3100 रुपए का वादा किया था एक मुश्त, वो पूरा कर रहे हैं। 21 क्विंटल खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, इसमें कहीं कोई कोताही है तो बताइए। ठीक है, जल्दी से धनंजय जी, 10 सेकंड है, बहुत ओवरशूट कर गए। भाजपा के अभिलाष जी, बिल्कुल, भाजपा के प्रवक्ता वित्तीय संतुलन की बात कर रहे थे। मतलब वित्तीय संतुलन बनाने के लिए किसानों को 6000 रुपए प्रति एकड़ की चोट ये सरकार पहुंचा रही है, और समर्थन मूल्य बड़ी राशि की चोरी की जा रही है, क्योंकि सरकार का वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तो यहाँ के 27 लाख से अधिक किसानों से 6,000 रुपए प्रति एकड़ की चोरी की जा रही है, स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, खजाना खाली छोड़ के गए थे कांग्रेस वाले, कैसे? ठीक है, डन, ये आगे चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा। बीजेपी कांग्रेस कार्यालय चला गया, ना भाई भाई, बस बस, कांग्रेस कार्यालय चला गया, बस 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 बस, उज्जवल जी, धनंजय जी, ठाकुर साहब, दीपक जी, प्लीज, ना अरे धनंजय जी, बस बस बस, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया सर, माफी चाहूंगा सर। देखिए एक बात, मैंने ऑडियो थोड़ा माफी के साथ डाउन कर रहा हूं सर, ऑडियो माफी के साथ डाउन कर रहा हूं, बहुत ओवरशूट हो गए सर, माफी चाहूंगा, ऑडियो डाउन कर दिया मैंने। धनंजय जी माफी चाहूंगा, बिल्कुल समय खत्म हो गया सर, मैंने 10 सेकंड दिए थे सर, प्लीज माफी सर, धनंजय जी माफ कीजिए। देखिए किसानों के मामले में कोई वित्तीय संतुलन साध लेता है और कोई मजबूरी का तकाजा दिखा देता है कि भाई मोदी सरकार हमें नहीं करने दे रही। ये दरअसल संतुलन जो होता है ये सियासी संतुलन होता है। जब भूपेश बघेल जी ने 2500 रुपए बोनस देने की बात कही थी तो उन्होंने कहीं नहीं लिखा था कि किश्तों में देंगे, दे रहे हैं, कह रहे हम 2500 रुपए दे तो रहे, हमने कहां लिखा था? हमने जो कहा था वो तो कर रहे हैं ना। सही बात है भाई, आप जो कहा था वो कर रहे हो, पर उसको जिस तरह से कर रहे हो उस पर आपत्ति हो सकती है। अब उज्जवल दीपक जी कह रहे हैं कि हमने 3100 कहा था, हम दे रहे हैं, हमने कहा था एक मुश्त देंगे, हम दे रहे हैं, पर हमने ये कहा था कि जो केंद्र बढ़ाएगा वो हम नहीं रखेंगे, तो ये बात भी सही है। तो सियासत में दिक्कत यही है कि जो कहा जाता है उसके पीछे जो नहीं कहा जाता है उसे समझना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के किसान हैं, एक तो छत्तीसगढ़ियां हैं, आधे सीधे साधे वैसे ही हो गए, ऊपर से किसान हैं और भोले भाले हो गए। अब ये सियासी भाषा समझने लगे तो फिर वो शेर नहीं होता ना कि ना किताबें, ना रिसाले, ना अखबार पढ़ना, दिलों को मगर जरूर एक बार पढ़ना। बहुत अजीब होती है सियासत की जुबां, लिखा हो इकरार तो इनकार पढ़ना। इनके घोषणा पत्र और वादों के छलावे में मत आइए। अब इनसे पहले पूछिए कि ये जो घोषणा पत्र में घोषणा आपने लिखी है उसके कंडीशन अप्लाई कितनी है, पहले वो बताइए, तभी कुछ हो सकता है छत्तीसगढ़ के किसानों का। बहुत शुक्रिया करूंगा तीनों मेहमानों का, उज्जवल जी, धनंजय जी, वेगेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। बस इतना ही, नमस्कार।